अस्सलाम वालेकुम। शिद्दते यार किस नंबर 2 तहरीर ज़ोया अलीशा। खाला जान आप फ्री हैं? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हमाद बेटा, ये कैसा सवाल है? माँ अपने बेटे के लिए हमेशा फ्री होती है। आओ बैठो मेरे पास। आफिया बेगम जायनमाज लपेट कर रखते हुए बड़े प्यार से हमाद से बोली, खाला जान, मैं जो बात करने लगा हूँ, अगर मामा होती तो वो खुद आपसे बात करती, मगर हमाद ने अपनी खाला के पास बैठकर झिझकते हुए बात शुरू की। हमाद बेटा, तुम्हें जो बात करनी है तुम मेरे साथ खुल कर करो। मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। माँ और खाला में कोई फर्क नहीं होता। जो बात आप मुझसे आपा कर सकती थी, वो बात तुम भी मुझसे कर सकते हो। बताओ क्या बात है? खाला जान, मुझे मन्नत पसंद है। मैं मन्नत से शादी करना चाहता हूँ। आफिया ने चौंक कर हमाद की जानिब देखा। मुझे कोई एतराज नहीं है। आफिया ने मन्नत का नाम सुनते ही नागवार सा मुंह बना लिया। मुझे तो कोई एतराज नहीं, मगर मन्नत के बारे में फैसला इसके बाबा करेंगे। खाला, सच आपको मेरे और मन्नत के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है? हमाद काज़मी का चेहरा खिल उठा। नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मन्नत का फैसला मन्नत के बाबा करेंगे। आफिया ने एक बार फिर से बात की तस्दीक करते हुए कहा। आफिया का लहजा एहसासात से खाली था। आफिया को हम्माद फजर के लिए बहुत पसंद था और वो फजर के साथ हम्माद को जोड़ना चाहती थी, मगर यहाँ मन्नत का नाम सुनकर आफिया का हलक तक कड़वा हो गया, जिसको इसने हम्माद के सामने जाहिर करने से काफी हद तक रोक रखा था। हम्माद अपने खाला की बात को रजामंदी समझते हुए बेहद खुश था। खाला प्लीज आप आसिफ अंकल से बात करेंगी ना मेरे लिए? हम्माद ने बड़े मान से कहा तो आफिया इनकार नहीं कर सकी। इसने हाँ में सर हिलाकर हम्माद को तसल्ली दी। मन्नत मन्नत मन्नत, बात सुनो मेरी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो ग्रीन और शॉकिंग पिंक चेक वाली फ्रॉक और कैपरी पहने, गले में शॉकिंग पिंक दुपट्टा डालते हुए भागती हुई अपने रूम से निकलकर किचन की जानिब जा रही थी। वजदान चौधरी इसी वक्त घर के अंदर दाखिल हुआ। हाय अल्लाह, सुबह सुबह वजदान भाई को मुझसे कौन सा काम पड़ गया? अल्लाह जी, आज सुबह सुबह कौन सा गुनाह हो गया है जो मेरे सामने आ गए हैं ये? मन्नत जानबूझकर इग्नोर करके भाग रही थी, मगर वजदान की भारी और दबदबे वाली आवाज पीछे से आती हुई आवाज की वजह से वो डरते हुए रुक गई। आपको मुझसे क्या काम है? वो नजरें झुकाए अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगली में लपेटे हुए राहदारी के बीच में लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। वो चंद कदम तय करते हुए इसके करीब आया। अपनी कमर पर दोनों हाथ बांधे वो बहुत दिलकश अंदाज से खड़ा था। फुल वाइट कलर के सूट के ऊपर डार्क ग्रे वास्कट पहने इसकी पर्सनैलिटी हमेशा की तरह दबदबे वाली नजर आ रही थी। इसके वजूद से उठती हुई इसके पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू माहौल को महकाए हुए थी। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? कसम से तुम्हें खा नहीं जाऊंगा मैं। मन्नत ने डरते हुए नजरें उठाई। आपका कोई भरोसा नहीं है वजदान भाई। वो नजरों को झुकाए सच्चाई बयान कर रही थी। मन्नत की तो हमेशा से वजदान के सामने आने से जान जाती थी। कुछ तो वजदान की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, और ऊपर से वो जानबूझकर मन्नत का डरा सहमा बचकाना रूप देखने के लिए इस पर हमेशा अपना रौब बनाए रखता। उफ, तुम्हें कितनी बार कहा है मन्नत, मुझे भाई मत बुलाया करो। इसका लहजा सख्त हुआ। इसीलिए मैं आपकी बात नहीं सुन रही थी। आपको तो हमेशा मुझ पर सिर्फ गुस्सा ही आता है। वो नजरें झुकाए शिकायती अंदाज में बोली। गुस्सा तो मुझे जानबूझकर चढ़ाती हो, लहजे पर कंट्रोल करते हुए वजदान बोला।
तुम्हें ये भाई वाला शौक हर वक्त क्यों चढ़ा रहता है? घर में अजलान है ना, इसको सारा दिन भाई भाई बोलकर तुम थकती नहीं हो जो अपना शौक मुझ पर उतारने आ जाती हो? और हमाद भी तो है ना, इसको भाई बुलाया करो। मुस्कान के लहजे में हल्का सा तंज तारी हुआ। मैं आपके रास्ते में नहीं आती, आप ही जबरदस्ती मेरे रास्ते में आ जाते हैं। मन्नत ने हमाद को भाई बोलने वाली बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। मन्नत आसिफ चौधरी, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आता, मैं ही तुम्हारा रास्ता हूँ और मैं ही तुम्हारी मंजिल। तुम्हारा हर रास्ता मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है। थोड़ा सा करीब हुआ तो मन्नत हमेशा की तरह जो थोड़ी बहुत हिम्मत जमा करके जवाब दे रही थी, वो सब वजदान के जरा से करीब होने पर हवा में गुल हो चुकी थी। वो दुबक कर दीवार से जा लगी। इसके दोनों तरफ इतराफ में हाथ रखे हुए वजदान ने मोहब्बत और सख्ती से मिली जुली कैफियत से इसके कान पर झुककर सरगोशी की। वो फौरन से पीछे हुआ। मन्नत की इज्जत इसे अपनी इज्जत से कहीं ज्यादा अजीज थी। वो जानता था कि इस वक्त वो राहदारी के बीच में खड़ा है और यहाँ पर किसी की भी नजर इन पर पड़ सकती है। वो मन्नत के किरदार पर किसी किस्म की उंगली उठते बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं जाऊं? नहीं, वजदान ने इसी के अंदाज में इसकी नकल उतारते हुए कहा। मन्नत के डरे हुए लहजे से लफ्जों को तोड़ना वजदान को हमेशा की तरह बहुत प्यारा लग रहा था। वजदान चौधरी के सख्त दिल की नरम तारों को मन्नत की ये प्यारे अल्फाज छेड़छाड़ करके गुदगुदा रहे थे। दूसरी तरफ मन्नत बिल्कुल इसके बरक्स थी। मन्नत का तो दिल चाहता था कि वो पलक झपकाए और गायब हो जाए और वजदान चौधरी की नजरों से कहीं दूर जाकर छुप जाए। क्या कर रहे हैं? वजदान ने अपने मजबूत मर्दाना हाथ में मन्नत का नाजुक सा हाथ पकड़कर मन्नत के लफ्जों की माला टूट कर बिखर गई। मन्नत का छोटा सा दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। कुछ नहीं कर रहा, खाऊंगा नहीं तुम्हें, मेरे साथ मेरे रूम में आओ। इसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वो अपनी जगह पर साकित खड़ी थी। वजदान चौधरी ने नजरें पीछे की जानिब करते हुए घूरा तो मन्नत जल्दी से इसके हम कदम हो ली। वजदान के लबों तले गहरी मुस्कुराहट फैली जिसे इसने फौरन से रोक लिया। हंसने के मामलात में वजदान बहुत कंजूस था। वो मन्नत के सामने मुस्कुरा कर वो मन्नत के डरे हुए चेहरे को देखने से कासिर नहीं हो सकता था। वजदान इसका हाथ पकड़े इसे अपने रूम में ले आया तो इसने महसूस किया कि मन्नत कांप रही थी। वजदान ने इसका हाथ नरमी से छोड़ दिया ताकि वो कंफर्टेबल हो सके। हाथ छोड़ने की देर थी कि मन्नत ने वही बचकाना हरकत की और भागकर रूम से बाहर जाने लगी। वजदान इसके इरादे को भांपते हुए दरवाजे की जानिब लपका। वो डर कर आंखें नीचे दरवाजे से अपनी पुश्त लगाए मुट्ठियां बंद करके खड़ी थी। मन्नत, तुम ऐसी हरकतें करके मुझे उकसाती हो कि मैं वो करूं जिससे मैं गुरेज कर रहा हूँ। लहजे में सख्ती और भारीपन था। इसके दोनों तरफ में रखे हुए हाथ इस पर झुके हुए खड़ा था। प्लीज मुझे जाने दें। डर से मन्नत की पलकों पर आंसू मोती की तरह नजर आ रहे थे। आजकल वजदान की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी जिनसे मन्नत घबराने लगी थी। मसला क्या है तुम्हारा? क्यों जान निकलती है तुम्हारी मुझसे देखकर? क्यों तुम खुद को मेरे करीब आकर महफूज महसूस नहीं करती? आंसू साफ करो अपने, क्योंकि अगर इनको मैंने साफ किया तो मेरा अंदाज तुम्हें हरगिज पसंद नहीं आएगा। बचपन से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, फिर भी मन्नत तुम्हें मेरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता? वजदान की आंखों में खुमारी और आवाज में भारीपन वाजिया था। मुझे आपसे डर लगता है।
मन्नत की आंखें नम होने लगी, आंसू गले में अटक कर आवाज भारी हो गई। जितना डरना है डर लो मन्नत आसिफ चौधरी, मगर मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं। मुझे जाने दें वरना मैं फिर चलाना शुरू कर दूंगी। मन्नत की जानिब से एक मासूम सी धमकी आई। चिल्लाकर दिखाओ, मजदान ने मुस्कुराते लबों से कहा। मैं सच में चिल्लाऊंगी। हाँ तो बोल रहा हूँ, चिल्ला कर दिखाओ। आप मुझे क्यों तंग करते हैं? तंग तो अभी मैंने तुम्हें किया ही नहीं। अभी तो तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ कि तुम अपनी इस मासूमियत से निकलकर वजदान चौधरी के तूफानी इश्क के काबिल हो जाओ। इसके डरे हुए चेहरे को देखकर वजदान सिर्फ दिल में सोच कर रह गया। तंग तो अभी मैंने तुम्हें बहुत करना है और जल्द ही तुम्हारी हर क्यों और हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। वजदान ने अपनी पॉकेट से खूबसूरत बारीक गोल्ड की चेन निकाली, जिसमें खूबसूरत वाई के अल्फाबेट का लॉकेट था। इसे घुमाकर इसकी पुश्त अपनी जानिब करते हुए बालों को नरमी से हटाकर इसके गले में पहनाई। मन्नत मुट्ठियों को नीचे, आंखों को बंद किए, सांस रोके खड़ी थी। इसकी दूध जैसी गोरी मखमली गर्दन को देखकर वजदान विरक के दिल ने बेईमानी करनी चाहिए। ये तुम्हारे गले से उतरनी नहीं चाहिए। जिस दिन ये गले से उतरी तो समझना तुम्हारी गर्दन भी सलामत नहीं रहेगी। चेन पहनाकर इसके कान में हल्की सी सरगोशी की। वजदान का तो दिल इसकी कुर्बत की तमन्ना कर रहा था। मन्नत का इतना करीब होना वजदान के मजबूत दिल को हमेशा की तरह अपनी जगह से हिला रहा था। मगर वजदान ने अपने जज्बातों पर लगाए हुए मजबूत बांधना तोड़ते हुए मन्नत से दूर हुआ। अब मैं जाऊं? अब मैं जाऊं? वो सांस रोके हुए खड़ी आजादी के लिए मतलाशी नजरों से देखती हुई बोली। जाओ, मगर मैंने जो कहा है इसे भूलना मत। कमर पर हाथ बांधे थोड़ा सा दूर होकर आंख के इशारे से जाने की इजाजत देते हुए कहा। वजदान के कहने की देर थी कि वो दरवाजा खोलकर 100 की स्पीड से निकल गई। वजदान के लबों तले मुस्कुराहट फैल गई। मन्नत बस अब और नहीं सही जाती वजदान से तुम्हारी दूरी। अब वजदान को तुम अपनी सांसों से भी ज्यादा करीब चाहिए हो। हाँ यारे वजदान, तुम तो मेरे सुलगते जज्बातों को नजरअंदाज करके चली गई हो, मगर अब पूरी रात चौधरी वजदान विरक के असाबों पर भारी पड़ने वाली। वो ठंडी आग भरते हुए धड़ाम से बेड पर सीधा गिरता हुआ लेट गया। आंखें बंद किए अपने आप को पुरसुकून करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब जब मन्नत इसके सामने आती वजदान के जब्त को आजमा जाती। मन्नत मन्नत मन्नत, वो ठंडी आग भरते हुए इसका नाम ले रहा था। तुमने वजदान की लातादाद रातों को बेसुकून किया है। यारे वजदान तैयार रहना, बहुत जल्द मैं अपनी रात के हर लम्हे का हिसाब तुमसे लूंगा। वजदान विर्क अपने हिसाब किताब का बहुत पक्का है। वो ठंडी आह भरते हुए सोच कर बेड पर पोजीशन चेंज करते हुए उल्टा होकर लेट गया। अब मुझे दादी से बात करनी ही पड़ेगी। वजदान 2 दिन के लिए गांव से बाहर शहर किसी काम से जा रहा था और वापस आकर वो मन्नत के रिश्ते की बात अपने दादी से करना चाहता था। वजदान को यकीन था कि इसे कोई इनकार नहीं हो सकता, इसीलिए तो वो बचपन से ही इतना मुतमईन था। आज तक इसने ये बात किसी से नहीं कही। घर का सुलझा हुआ समझदार बेटा था। अपने बाप चौधरी रियाज विरक के कंधों का मजबूत सहारा था। चाचू चौधरी आसिफ विरक को बहुत मान था अपने भतीजे पर। चौधरी आसिफ विरक का कोई बेटा नहीं था, मगर वो अपने दोनों भतीजों को अपनी सगी औलाद की तरह ही प्यार करता था और
वजदान में तो आसिफ चौधरी की जान बसती थी और दादा जान सलाहुद्दीन का तो वो शेर था और एक ऐसा सिक्का जिसे इसका दादा जहां भी फेंकता तो वो चीज सोना बन जाती। हर दिल वजदान बिक डन करके ही लौटता। चची आफिया भी वजदान को बहुत प्यार और इज्जत देती थी, तो ऐसे में इनकार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए वो बेहद मुतमईन होकर 2 दिन के लिए शहर जा रहा था। वापस आकर बात करने का इरादा रखा था। वो सोचता हुआ बेड से उठ खड़ा हुआ, सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गया। माजी वो दुल्हन के रूप में इसी घर में आई थी जिस घर के ख्वाब इसने बहुत सालों से देखे थे, मगर ना तो इस वक्त इसके अंदर वो जज्बात थे, ना वो खुशी। इसकी आंखों ने विकी के ख्वाब देखे थे। इसकी आंखें ख्वाबों की दुनिया में जिस चेहरे को देखती थी वो चेहरा विकी का था। वो जिस की सेज पर दुल्हन बनकर बैठना चाहती थी वो विकी था। इसके छोटे से दिल में खूबसूरत जज्बात विकी के लिए थे, मगर यहाँ तो इसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। वही घर, वही लोग, मगर ना तो जज्बात वो थे ना दुल्हा। वो शख्स जिसकी दुल्हन वो बनना चाहती थी। हजार सोचों में घिरी हुई वो सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। घूंघट से इसने दरवाजा खुलते ही काशी को अंदर आते देखा। काशी बेशक विकी का भाई था, मगर कजन होने के बावजूद चश्मिश की बहुत कम मुलाकातें ताशी से हुई थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि ताशी कभी इसका शोहर भी हो सकता है। ताशी उम्र में चश्मिश से बड़ा था, मगर खूबसूरती में वो विक्की से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इसकी ग्रीन आंखें बहुत पुरअसरार लगती थी। पहली नजर में देखने पर ताशी हॉलीवुड का हीरो लगता था। चश्मिश को हमेशा इसकी आंखों से एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। इसे कहाँ पता था कि ये आंखें इसका मुकद्दर बन जाएंगी। वो लड़खड़ाता हुआ आकर बेड पर बैठ गया। दूर से ही इसके मुंह से उड़ती हुई शराब की बदबू से पता चल रहा था कि वह नशे में धुत है। इसकी ग्रीन आंखें और भी पुरअसरार लग रही थीं। चश्मिश घूंघट के अंदर से इसे देखकर बहुत घबरा गई थी। इसे अपने हाथों को मरोड़ते हुए खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। ताशी ने मुस्कुराकर अपनी नजरें इस पर गाड़ते हुए घूंघट को पकड़कर उलट करके पीछे कर दिया। पहला अंदाज ही ऐसा था जिससे चश्मिश का मासूम दिल किरची किरची हो गया। कहाँ इसका विकी था जिसकी नजरों में हर वक्त इसके लिए मोहब्बत छलकती थी। इतने सालों की मोहब्बत में इसने कभी ये महसूस नहीं किया कि विकी को इसके जिस्म की भूख है, मगर यहाँ तो पहले ही अंदाज पर ही जाहिर हो गया था कि इसे चश्मिश से कोई लगाव नहीं। इसे सिर्फ इसका जिस्म चाहिए। वो सिर्फ जिस्म का भूखा है। बेबाकी से इसके सरापे पर नजरें मरकूज किए इस पर झुका। चश्मिश इस अचानक अमल पर दुबक कर पीछे हटी। देखो, ये एक्टिंग मेरे साथ मत करना। मैं विकी नहीं, ताशी हूँ, ये बात भूलना मत। मुझे ये नखरे, ये अदाएं बिल्कुल मत पसंद नहीं। इसे पीछे धकेलकर इसके ऊपर गिरते हुए इसकी गर्दन में मुंह छुपाने लगा। इसके मुंह से उड़ती हुई शराब की बदबू से उबकाई महसूस होने लगी। आपने शराब पी है? नाक पर हाथ रखते हुए चश्मिश ने नागवारी से कहा। हाँ, पी है, और मैं हर रोज पीता हूँ। और आज तो तुमने ये सवाल कर लिया। आइंदा इस तरह का सवाल मुझसे मत करना। मुझे सवालों के जवाब देना पसंद नहीं। बहुत इज्जत से तुमने निकाह करके लेकर आया हूँ, वरना ताशी के लिए तुम्हें अपने बिस्तर तक लाना मुश्किल नहीं था। हर रोज तुम जैसी कई हसीनाएं मेरे बिस्तर की जीनत बनती हैं। जब आपको हसीनाओं की कोई कमी नहीं थी तो क्यों मेरी जिंदगी खराब की? क्यों आप मेरे और विकी के बीच में आए? वो रोते हुए बोली। विकी विकी विकी, अगर दोबारा तुमने विकी का नाम लिया तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। सर ऊपर उठाकर इसके जबड़े को जोर से पकड़ते हुए घुराया। और जो कुछ मैंने तुम्हें फोन पर कहा था, मैं वो करने में देर नहीं लगाऊंगा। मेरे एक इशारे पर मेरे बंदे विकी का काम तमाम कर देंगे। और मैं कितना सेल्फिश हूँ तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ताशी ने एक बार फिर इसे धमकी दी और इसी तरह
धमकियां ताशी इसे रोज फोन पर दे रहा था। विकी की जान बचाने की खातिर चश्मिश ने चुप साध ली। चश्मिश के नंबर पर कितनी बार विकी का फोन आया मगर इसने नहीं उठाया। वो अपनी मोहब्बत की खातिर विकी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। कुछ दिन किडनैपिंग के बाद जब वो घर गई तो ताशी ने एक वीडियो इसे सेंड की जिसमें विकी अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और दो बंदे बिल्कुल इससे थोड़ी सी दूरी पर गन पॉइंट किए खड़े थे। और ताशी ने साफ लफ्जों में कहा था कि अगर वो इसके रिश्ते से इनकार करेगी तो वो विकी को खत्म कर देगा। चश्मिश बहुत डरपोक लड़की थी जिसने आज तक सिर्फ अपने भाइयों का प्यार देखा था, अपने घर की चार दीवारी की हिफाजत देखी थी। बाहर की दुनिया कैसी थी इसे कभी घर वालों ने अंदाजा नहीं होने दिया। वो बहुत डर गई थी विकी की जान को खतरे में देखकर। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को कुछ बता सकती और ताशी ने ये भी धमकी दी थी कि अगर वो किसी को इसकी सच्चाई बताएगी तो फिर विकी की मौत की जिम्मेदार वो खुद होगी। डर से इसने खुद को ताशी के सामने सरेंडर कर दिया। चश्मिश ने खुद को विकी की जिंदगी पर कुर्बान कर दिया। वो जबड़े के डर से रोने लगी। थोड़ा सब्र करो, तुम्हें रोने के बहुत से मौके फराहम करूंगा। अभी से क्यों अपने आंसू जाया कर रही हो? ताशी की इसकी बेबसी पर हंस रहा था। जिस्म के भूखे ताशी ने चश्मिश से ना तो कोई प्यार भरी बात की और ना ही इसे अपनी मोहब्बत का मान दिया। बस अपनी हवस मिटाने के लिए बिना वक्त जाया किए इसकी ज्वेलरी को उतारकर जाहलों की तरह बेड पर फेंकता चला गया। घूंघट तो वो इसका पहले ही उठा चुका था। इसके सर से दुपट्टा हटाकर फर्श पर गिराते हुए इसके ऊपर झुका और झुकता ही चला गया। वो अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। इसने अपने आप को हमेशा विकी की अमानत समझकर संभाल कर रखा था। इसके बहते हुए आंसू देखकर ताशी ने अपना गजब इस पर उतारते हुए इसकी ब्यूटी पॉइंट पर लब रखकर जोर से दांत गाड़े। वो सिसकियां भर कर रोने लगी। ताशी को तो जैसे शराब के नशे में इसकी सिसकियां तस्कीन दे रही थी। शौहर बनकर इसके जिस्म पर प्यार नहीं बरसा रहा था, अपनी भूख मिटाने के लिए इसे अपनी अजियतनाक शिद्दतों से तड़पा रहा था। इसकी सिसकियों को अपने मजबूत हाथ से रोके हुए इस पर शिद्दतों के सितम ढाते हुए इसे तड़पा रहा था। चश्मिश की सिसकियां हाथ रखने के बावजूद दबी दबी कमरे में गूंज रही थी। ताशी वहशी बना हुआ शराब में धुत इसकी नाजुक से वजूद पर अपनी शिद्दतें बरसाता जा रहा था। इसको शौहर का प्यार तो नहीं कहा जा सकता। ताशी औरतों के मामले में वहशी था, वहशी है और हमेशा वहशी ही रहना था। हमेशा इसे औरत सिर्फ अपनी जिंदगी में लज्जत का सामान लगती थी। आज तो वो अपनी तरफ से निकाह करके चश्मिश पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा था, वरना तो आज तक न जाने कितनी औरतों को इसने अपने बिस्तर तक लाने के लिए बेआबरू किया था। कितनी औरतों के जिस्म को नोच कर अपनी रातें रंगीन की थी। रात गुजर रही थी और चश्मिश के नाजुक वजूद को नोच नोच कर अपनी भूख मिटा रहा था। इसके जिस्म की हर खूबसूरत रानाई पर वो लबों से चूमते हुए दांतों से अजियत दे रहा था। ताशी की दस्तरस में चश्मिश को कोई एहसास महसूस नहीं हो रहा था। वो अपने शौहर की हिफाजत में है कि वो अपने शौहर की हिफाजत में है। ताशी के नोचने का अंदाज वही था जिस तरह से वो हर रात बाजारू औरतों को नोच नोच कर अपनी हवस पूरी करता था। वो ताशी की वहशी शिद्दतों के दर्द से तड़प रही थी। वो सारी रात रोती रही। वो वहशी बना अपने हवस की भूख मिटा रहा था। दर्द भरी रात गुजरती जा रही थी। चश्मिश एक ऐसी दुल्हन थी जो अपने ही महरम के हाथों लुट रही थी। इसकी इज्जत लूटने वाला कोई और नहीं, इसका अपना शौहर था, इसका अपना ही महरम। इसके वजूद को नोच नोच कर इसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। चश्मिश, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे निकाह से पहले नहीं बताया? विकी अपनी गाड़ी एक वीरान जगह पर खड़े किए हुए वो गाड़ी से टेक लगाए अपने बालों में उंगलियां डालकर खींचते हुए ऊंची आवाज में चीख कर खुद से सवाल कर रहा था। ऐसे सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। चश्मिश, कैसे तुमसे खुद को ताशी भाई के हवाले कर दिया? क्या झूठी थी तुम्हारी मोहब्बत? अगर सच्ची होती तो मुझे फोन करके बताती कि क्या मसला है।
मैं तुम्हें बचाने आ जाता, मैं कभी ये निकाह नहीं होने देता, मगर तुमने नहीं बताया। इसका मतलब खोट तो तुम्हारी मोहब्बत में थी। खुद तो तुम आज ताशी भाई की सेज पर इसकी दुल्हन बनकर बैठी हो और मुझे यहाँ तड़पने के लिए मजबूर छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। चश्मिश, नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। अच्छा, क्या अच्छा लगा तुम्हें ताशी भाई में? इसकी खूबसूरती? हाँ हाँ, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत था। इसीलिए तुमने मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी गैर मौजूदगी में इसकी तरफ खींची चली गई। क्या मेरे सालों की मोहब्बत ताशी भाई की खूबसूरती के आगे कम पड़ गई थी? विकी पूरी तरह से बदगुमानियों में डूब चुका था। वो खुद से सवाल करके खुद ही जवाब दे रहा था। कोई ऐसा नहीं था जो इसे हकीकत से वाकिफ करवा सकता। विकी को चश्मिश की बेवफाई का इतना दुख था कि दर्द से इसका दिल फटा जा रहा था। वो तन्हाई में खड़ा हुआ पता नहीं कितने घंटे दर्दे दिल से रोता और चीखता रहा। मन्नत गहरी नींद में सो रही थी जब इसने अपने करीब गर्म सांसों को महसूस किया। डर से इसकी आंख खुल गई थी। खुद पर खुद खुद कहर आलूद नजरों से देखते हुए वजदान को झुका हुआ पाया। डर के मारे जो हल्की सी चीख इसके लबों से निकली थी, इसको वजदान ने अपने होंठों पर उंगली रखकर आंख दिखाते हुए घूर कर चुप रहने को कहा। कमरे में महदूद सी रोशनी अच्छा कमरे में महदूद सी रोशनी में वजदान की गुस्से से भरी हुई ब्लू आईज देखकर मन्नत पर कपकपी सिताई हो गई। पहले तो बेचारी को लगा शायद वजदान का भूत इसे नींद में डरा रहा है, मगर जब वजदान ने इसकी कलाई थाम कर इसे उठने का इशारा किया तो वो समझ गई थी कि ये भूत नहीं, वजदान साहब आधी रात को खुद इस पर नाजिल हो गए हैं। मगर क्यों, ये सवाल इसके दिमाग में उठा। इसकी हल्की सी चीख को सुनकर साथ लेटी हुई फजर ने अपने चेहरे से कंबल हटाकर देखा, मगर मन्नत को हैरानगी तो इस वक्त हुई जब फजर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसने मुस्कुराकर वजदान की जानिब देखा जैसे कोई नॉर्मल सी बात हो। हालांकि रात के इस पहर वजदान का यूं कमरे में आना नामुनासिब था। मन्नत तो खुद हैरान थी कि वजदान ने आज तक ऐसी हरकत नहीं की, तो फिर आज वजदान बिरक को कौन सा दौरा पड़ गया। वजदान ने हाथ के इशारे से फजर को रिलैक्स रहने को कहा और वह मोहतरमा सच में रिलैक्स हो गई। मुस्कुराकर इसने भी अपने दोनों अंगूठे दिखाते हुए ओके का इशारा किया और कंबल खींचकर सो गई। मन्नत तो हैरान थी कि हो क्या रहा है। इससे पहले कि वो बेचारी कुछ बताती, वजदान ने इसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए बिस्तर से उठने को कहा। मन्नत बाजी के तोते उड़े हुए थे। आधी रात को वजदान को कहर बरसाती हुई नजरों से अपने कमरे में मौजूद पाकर वो तो वजदान विरक का सामना करने से दिन में गुरेज करती थी, मगर रात के इस पहर वजदान साहब कमरे में क्यों नाजिल हुए हैं, ये तो सोच सोच के बेचारी का दिमाग बंद हो रहा था। धड़कते दिल और फटी फटी आंखों से वजदान की जानिब देखते हुए मन्नत ने नफी में सर को हिलाया। वजदान ने दांत पीसते हुए इसकी जानिब देखा और अब की बार वजदान ने वो किया जिसका तो मन्नत कभी वो गुमान भी नहीं कर सकती। बिना पास मुझ पर पाई लेटी फजर का लिहाज किए एक हाथ इसकी टांगों के नीचे से गुजार कर दूसरा हाथ ही इसकी कमर में डालकर झटके से इसे गोद में उठा लिया। इसके लबों पर हाथ रखकर आंखें दिखाते हुए इसे चुप रहने को कहा। मन्नत तो ये सोचने पर मजबूर हो गई तो आज तो पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया है जो ये हिटलर का नाना तैश में है। पता नहीं क्या करेगा, कहीं मुझे फांसी पर तो नहीं लटकाने वाला, कहीं छत पर ले जाकर धक्का ही ना दे दे। अल्लाह मियाँ बचा लेना, ये ना हो कि छत पर ले जाकर पानी वानी की टंकी में फेंक दे। इससे तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है और इस हिटलर के नाने पर ना तो कोई शक करेगा ना कोई सवाल। पता नहीं कितने महीनों बाद मेरी सड़ी हुई लाश टंकी से मिलेगी। वो दिल में सोचते हुए आंसू बहाती हुई बेबसी से इसकी
मजबूत गिरफ्त में थी। वो भारी कदम उठाता हुआ तेजी से सीढ़ियां उतरकर अपने रूम की जानिब इसे ले जा रहा था। डर और घबराहट से मन्नत की हलक हलक में सांसें अटकी हुई थी। गला इतना खुश्क था कि थूक हलक से नीचे नहीं जा रही थी। आधे सेकंड में मुस्कान ने सीढ़ियां उतरकर अपने रूम तक का सफर तय कर लिया। इतना गुस्सा मन्नत ने आज तक मुस्कान के चेहरे पर नहीं देखा। अंदर आते ही इसने मन्नत को फर्श पर खड़ा कर दिया, दरवाजा लॉक कर दिया। मैंने क्या किया है? क्यों आप मुझे इस वक्त अपने रूम में लेकर आए हैं? मन्नत वजदान के गुस्से भरी नजरों से डरकर लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। वो दरवाजा बंद करके पलट कर इसकी जानिब आया। मन्नत के दोनों कांधों से जोर से पकड़ते हुए दीवार के साथ पिन किया। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? इतनी मासूम तो तुम नहीं हो, मजदान विर्क ने फुंकारते हुए कहा। वो यकदम धाड़ा तो कुछ ही देर के लिए मन्नत के होशो हवासों ने काम करना छोड़ दिया। मुस्कान भाई, मुझे सच में नहीं पता आप क्यों इतने गुस्से में हैं। मुझे भाई कहना बंद करो। आज के बाद अगर तुम्हारी जुबान से मेरे लिए भाई निकला तो कसम से मन्नत, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दुनिया के सब भाई मर गए हैं जो तुम्हें मुझे भाई कहने का शौक चढ़ा रहता है। वो इसके इतने करीब हुआ कि मन्नत सहमते हुए पीछे हुई। वो सुर्ख नजरों से इसके करीब हुआ। मन्नत सहमी निगाहों से इसे देख रही थी। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझी तुम? वो लफ्जों को खींचता हुआ बोला। वजदान के लहजे में इतना गुस्सा था कि मन्नत एक तो नींद की खुमारी से उठी थी, दूसरा रात का तीसरा पहर। ऊपर से वजदान जैसे बंदे के सामने तो दिन में लोग कांपते थे, और ये भूत आधी रात को मन्नत पर नाजिल हुआ तो इसका डरना और कांपना तो लाजिम था। कहाँ मन्नत जैसी नाजुक सी गुड़िया और कहाँ ये फौलादी शेर आधी रात को आतिशफिशां पहाड़ की तरह इस पर फट रहा था। तुमसे चाचू ने हमाद के बारे में कुछ पूछा था? एक एक लफ्ज को चबा चबा कर बोल रहा था। लफ्ज बेचारे भी सोचने पर मजबूर थे कि किसके मुंह में आ गए। वजदान के पहले सवाल पर ही मन्नत को अंदाजा हो गया कि वजदान इतने गुस्से में क्यों है, यानी कि रिश्ते वाली खबर इस तक पहुंच चुकी थी। जी पूछा था। फिर तुमने क्या जवाब दिया? लफ्जों को पीसते हुए लाल अंगारा आंखों से इसको घूरते हुए पूछा। बाबा ने पूछा था कि क्या हमाद मुझे पसंद है। जानता हूँ कि बाबा ने ये पूछा था। मैंने पूछा कि तुमने जवाब में क्या कहा? वो दबी आवाज में धाड़ा। रात का सन्नाटा था तो आवाज दूर तक जाने का अंदेशा था। मुजदान पूरे गुस्से में भी अपने होश हवास कायम रखे हुए था। मन्नत के दोनों कंधों पर हाथ रखे सख्ती से इसे दीवार के साथ पिन किए खड़ा था। आज से पहले मन्नत ने वजदान की आंखों में ऐसा गजबनाक गुस्सा नहीं देखा, और ना ही कभी वजदान विर्क ने मन्नत पर जरा सी भी सख्ती दिखाई थी। वजदान विर्क का ये गजबनाक अंदाज मन्नत की जान निकाले हुए था। एक तो मन्नत का डर से बुरा हाल था, ऊपर से इसके मजबूत और सख्त हाथों की पकड़ से मन्नत के कांधों में दर्द हो रहा था। लफ्ज डर के मारे जुबान से निकलने को तैयार नहीं थे। पाँव कपकपी से इसका वजन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। वो लाल अंगारा हुई अपनी गहरी ब्लू आई से गुस्से में इसे घूर रहा था। वजदान की गर्म सांसें मन्नत के चेहरे पर पड़ रही थी। वो शायद अभी अभी कहीं से आया था, क्योंकि सूट के ऊपर वास्कट पहने हुए खड़ा था। जाहिर सी बात है, सोते हुए तो वेस्कोट पहनकर नहीं सोएगा। वो पिछले 2 दिन से वजदान विरक घर पर नहीं था। अपनी जुबान खोलो और मुझे बताओ कि तुमने चचा को क्या जवाब दिया। मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। मुझे बार बार लफ्जों को दोहराने की आदत नहीं। मन्नत का जवाब न आने पर वजदान के गुस्से में शिद्दत आने लगी। मैंने कहा कि जी मुझे हमाद पसंद है, डरते डरते बामुश्किल जवाब दिया। मन्नत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुमने मेरे सिवा किसी और के पसंदीदगी का इजहार किया? इसके जवाब को सुनते ही लाल अंगारा आंखों से इस पर झुकता हुआ घुराया। मन्नत ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। अगर अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो कभी भी नहीं खुलेंगी। मैं एल्फी डालकर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा जो मेरे सिवा किसी और को देखने की तमन्ना रखते हैं। इसकी धमकी पर मन्नत ने पट से आंखें खोली, और वो इस हिटलर के नाने से कुछ भी तवक्को कर सकती थी।
मन्नत, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे जज्बातों से वाकिफ हो। ना तो तुम बच्ची हो और ना तुम इतनी कम अकल कि मेरे दिल के जज्बातों को समझ ना सको। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो और मैं तुम्हारे लिए क्या एहसासात रखता हूँ। चौधरी वजदान ना तो बेवकूफ़ है और ना बच्चा। इंसान को परखने की सलाहियत मुझ में है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे जज्बातों से बाखूबी वाकिफ हो। फिर तुमने ऐसी जुर्रत करने की तुमने ऐसी हरकत क्यों की? इसकी ठोडी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर करते हुए सख्त लहजे से कहा। वो नजरें झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ी थी। मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। मन्नत ने जुर्रत कैसे की मेरे सिवा किसी को देखने की? इस कमीने ने तुम्हें इस नजर से देखा, इसको तो मैं बाद में देखूंगा। पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी अमानत में खयानत करने की जुर्रत कैसे की? क्योंकि आप हमेशा मुझसे गुस्से से बात करते हैं, मगर हमाद हमेशा मुझसे प्यार से बात करते हैं। मन्नत ने हमाद को पसंद करने की अपनी मासूम वजह बयान की और साथ में मन्नत की अशक बारी शुरू हो चुकी थी। मैं तुम्हारी जुबान से आज के बाद इसका नाम ना सुनूं और मैं तुमसे गुस्से से बात करता हूँ। इसकी एक वजह है कम अकल बेवकूफ लड़की। वो इसकी अकल पर सर पीट कर रह गया। वजदान को कहाँ गवारा था इसकी खूबसूरत आंखों में आंसू। वजदान का लहजा ठंडा पड़ने लगा इसके आंसू की बरसात देखकर। बेवकूफ लड़की, इतना प्यार करता हूँ कि तुमसे ये जिंदगी कम पड़ जाएगी जताने के लिए खींच कर अपने सीने से लगाते हुए बाहों का हिस्सा तंग कर लिया। नाजुक सी मन्नत वजदान के चौड़े सीने में छुप गई। मन्नत सुबह कर पीछे होने लगी। वजदान ने अपने बाजुओं का दायरा और मजबूत कर लिया। आज पहली बार इसने वजदान चौधरी के चौड़े सीने की हिद्दत को महसूस किया। आज पहली बार इतने सालों की मोहब्बत के बावजूद वजदान ने मन्नत को अपनी मोहब्बत से रूशनास करवाने के लिए अपनी कसरती चौड़े सीने की हरारत दी। वजदान के जिस्म से उड़ती हुई मर्दाना परफ्यूम की खुशबू मन्नत की सांसों में उतरकर इसके दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी। इतने सालों में आज पहली बार वजदान ने मन्नत को अपने इतने करीब करके गले से लगाया था। ये कौन सा एहसास था जिसको आज तक मन्नत ने महसूस नहीं किया? वो समझ नहीं पा रही थी। जिस वजदान के गुस्से और डांट की वजह से वो हमेशा डरती और इससे दूर रहती थी, इसके संजीदा और कम गो वाले मिजाज की वजह से वो वजदान को पसंद नहीं करती थी, मगर इसके सीने से लगते ही वो सारे डर और वो खौफ कहीं दूर चले गए थे। वजदान के सीने से लगकर तो ऐसे एक अलग खूबसूरत दिल को गुदगुदाने वाला एहसास महसूस हुआ। पागल लड़की, चौधरी वजदान विर्क के बचपन का इश्क हो तुम। इस वक्त से तुमसे प्यार करता हूँ जब वजदान विर्क को प्यार का मतलब भी नहीं पता था। उस वक्त से प्यार करता हूँ जब हम लोग बचपन के मासूम दौर में थे और इतना प्यार करता हूँ कि सारी जिंदगी भी लुटाता रहूंगा तो मेरी मोहब्बत की हसरतें पूरी नहीं होंगी। वजदान विर्क, जब तक सुबह उठकर तुम्हारा चेहरा ना देखे इसकी सहर नहीं होती। रात को सोने से पहले मेरी नजरें तुम्हारा दीदार न करे तो मेरी नींद पुरसुकून नहीं होती। इसे अपनी मजबूत बाहों की हिसार में लिए अपने सीने में छुपाए सरगोशियों में दिल की बात इस तक पहुंचाते हुए चौधरी वजदान विरक का दिल धक धक करके मन्नत की धड़कनों को छूम रहा था। अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो फिर आप मुझे हर वक्त डांटे क्यों रहते हैं? मन्नत वजदान की बाहों में सीने में सर छुपाए मदम सी आवाज में सवाल पूछ रही थी। वजदान के इसके अनाबी लब मुस्कुराए। मुस्कुराने में कंजूसी करने वाला वजदान जब मुस्कुराता था कसम से देखकर दिल अश अश कर उठता। जिसकी एक मुस्कुराहट की हजारों दीवानियां थी, वो तो सिवाय मन्नत के किसी को नजर भर के देखता भी नहीं। इसने तो ना जाने कब से अपने दिल को मन्नत की इमानत बना रखा था। यारे वजदान, खुद पर गौर करो, मेरे कितने करीब खड़ी हो। पहली बार इजहार करने पर इतने करीब ले आया हूँ तो सोचो इतने साल एक छत के नीचे रहने के बावजूद मैंने खुद को कैसे संभाला। अगर बेज़ाहिर गुस्सा दिखाकर तुमसे खुद को दूर रखता तो तुम्हारे इस नाजुक पन को हिफाजत नहीं कर सकता था। वजदान विरक के बेलगाम जज्बात जो हर वक्त मन्नत चौधरी को अपनी दस्तरस में लाना चाहते थे, इसको रोकने के लिए हमेशा खुद पर जबरदस्ती पाबंदियां आयद किए रखी।
हमेशा गुस्सा और डांट कर दिखाकर तुम्हें खुद से दूर रखा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्यार से समेटना चाहता था, तोड़ना नहीं। मन्नत, तुम बहुत नाजुक हो, तुम मेरे सामने कांच की गुड़िया हो, और मैं एक फौलादी पहाड़ तुम्हें वक्त देने के लिए खुद से दूर रखे हुए था, ताकि तुम वजदान विरह को सहने के काबिल हो जाओ, और तुम्हें पूरे हक से निकाह करके अपने करीब लाना चाहता था। बिना निकाह के अपनी मोहब्बत लुटाकर एक नाजायज रिश्ता कायम नहीं करना चाहता था। तुम्हें शरई तरीके से अपना बनाकर तुम पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाना चाहता था। इस इसलिए इसके लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और तुमने कुछ और ही समझ रखा था। वजदान ने आज इतने सालों से छुपाए हुए जज्बों को दिल खोल कर मन्नत तक पहुंचाया। मन्नत का दिल यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही चौधरी वजदान विर्क है जो लफ्जों को इतना नाप तोल कर बोलता है, जो बहुत कम गो है, जो कभी किसी को अपनी सफाई पेश नहीं करता। वो कैसे दिल खोल कर के लफ्जों की तशरीह करते हुए इसे बता रहा था कि वो इसे कितना प्यार करता है। जो हर वक्त चेहरे पर गुस्सा सजाए रखता था, वो शख्स कैसे इसे मोहब्बत से अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था। ये तो कोई और ही चौधरी वजदान विर्क था जिसे इसने आज तक कभी नहीं देखा। इसके सीने से लगकर मन्नत ने एक नए और बहुत खूबसूरत एहसास को आज पहली बार महसूस किया, जो बहुत अलग था। सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? मेरे यार को अभी भी शक है। तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हें अपने हर अंदाज से महसूस करवाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि शादी के बाद जान छुड़वाया करोगी और कहोगी कि वजदान चंद लम्हे तुम्हें मोहलत दे दिया करे, मैं कभी नहीं दूंगा। गंभीर आवाज में कहता हुआ इसे अपने फौलादी मजबूत चौड़े सीने में कसता चला जा रहा था। कितनी आसानी से तुमने ये कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हर वक्त तुम्हें डांटता रहता हूँ, अब तैयार रहना, इतना प्यार करूंगा कि तुम्हारी जान को अपनी मोहब्बत से मुश्किल कर दूंगा। अब तैयार रहना मेरी मोहब्बत की आजमाइशों पर पूरा उतरने के लिए। कितनी मोहब्बत है वजदान के दिल में तुम्हारे लिए, इसका तो अभी तक तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मन्नत को आज खुद के इतने करीब किए हुए वजदान के बेलगाम जज्बात पे काबू होने लगे थे, बेकाबू होने लगे थे। मजबूत असाब का मालिक, अपने हर फैसले पर कायम रहने वाला चौधरी वजदान विर्क अपने जज्बातों के आगे हार रहा था। वजदान का दिल मन्नत की धड़कनों को छूकर दीवाना सा हुआ जा रहा था। आज वजदान के दिल की सालों की हसरत पूरी हुई। मन्नत को अपने गले लगाकर, मन्नत, दादी को वापस आ लेने दो, एक बार तुमसे प्यार करने का सर्टिफिकेट हासिल कर लूं, फिर तुम्हें दिखाऊंगा चौधरी वजदान विर्क के असली रंग, और तुम्हें दिखाऊंगा कि कितना प्यार करता हूँ तुमसे। बस कुछ दिन की मोहलत दे दो, ठंडी आग भरते हुए बाहरी लहजे में बोला। मन्नत, अगर तुम्हारी जुबान पर दोबारा इसका नाम आया तो जुबान हलक से खींचकर हथेली पर रख दूंगा। वजदान की सुई फिर से हमाद पर जा अटकी। ये तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती है जो तुमने मेरे सिवा किसी और को इस नजर से देखा। आज के बाद माफी का मौका नहीं दूंगा। मन्नत, वजदान तुम्हारी हजार बेवकूफियों को नजरअंदाज कर सकता है, तुम्हारे हर बचपने को बर्दाश्त कर सकता है, मगर तुम पर किसी और की नजर पड़े या तुम किसी और को इस नजर से देखो, वजदान विर्क कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा कभी हुआ तो वजदान विर्क ना तो तुम्हारी जान लेने में सोचेगा और ना अपनी जान देने में देर लगाएगा। कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। तुम्हें छूने का, प्यार करने का, तुम्हें हक देखने का हक सिर्फ वजदान विर्क को है। आप फिर मुझे डांट रही हैं। मन्नत फिर से वजदान की बदलती टोन को देखकर मिनमिनाते हुए बोली। यार, डांट नहीं रहा, बता रहा हूँ, और ये बार बार मत बोलो कि मैं तुम्हें डांटता हूँ। जितनी तुम मेरे करीब खड़ी हो, अगर मुझे इस बात का लिहाज ना होता कि इस वक्त मैं तुम्हारा महरम नहीं हूँ, तो कसम से तुम्हें इसी वक्त अपनी मोहब्बत से रोशनास करवा देता। एक तो मैं थक गया हूँ अपने जज्बातों पर पहरा लगाकर रोकते रोकते, ऊपर से तुमने मुझे ये डांट वाला टाइटल दिया है। इसका हिसाब तो वजदान विर्क तुमसे जरूर लेगा। अपनी मोहब्बत से अगर तुम्हारी सांसें बंद न कर दी तो मेरा नाम भी वजदान नहीं। आप मुझे डरा रहे हैं।
डरा रहा हूँ और तुम्हें मुझसे हमेशा डरना होगा, क्योंकि तुम्हारा ये डरा हुआ खूबसूरत चेहरा वजदान को बहुत प्यारा लगता है। इस खूबसूरत डरे सहमे शरारती चेहरे पर फिदा है वजदान मेरे। प्लीज मुझे जाने दें। वजदान को खुद पर ही झुकते हुए देखकर मन्नत घबरा गई। वजदान की गर्म तेज सांसें इसकी गर्दन पर पड़ रही थीं। वजदान के सीने पर हाथ रखते हुए मन्नत झटके से पीछे हुई। वजदान ने अपनी गिरफ्त से इसे जानबूझकर आजाद कर दिया था, वरना वजदान जैसे फौलादी शेर की गिरफ्त से मन्नत जैसी कांच की गुड़िया का निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वजदान के जज्बातों से चूर चेहरे से नजरें हटाकर दीवार पर मरकूज किए हुए खड़ी थी। अपने होंठों को चबा रही थी, जिससे इसके ग्लॉसी पिंक होंठ और भी ग्लॉसी और जूसी हो रहे थे। क्यों यार ये वजदान इतनी जल्दी घबरा गई हो? अभी तो मैंने अपनी मोहब्बत की किताब का एक पन्ना भी नहीं उल्टाया। अभी तो मेरे मोहब्बत की पूरी दास्तान बाकी है। वो मुस्कुराते लबों से इसके करीब हुआ, कमर में हाथ डालते हुए, और फिर से अपने करीब कर लिया। अब समझ में आया कि मैं क्यों खुद को तुमसे दूर रखता था। अब मैं क्या करूं इस दीवाने दिल का, जो नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। अपने दिल पर हाथ रख के मुक्का बनाकर पॉइंट करते हुए कहा, इस पर जुल्म करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इनको मेरे लिए छोड़ दो। इन पर पूरे हक से कुछ दिन बाद मैं खुद जुल्म कर ढालूंगा। इसके ग्लॉसी लबों को अंगूठे से आज़ादी दिलाते हुए कहा। वजदान की आवाज में आने वाले भारीपन में इजाफा होने लगा। मुझे डर लग रहा है, मन्नत मिनमनाते हुए बोली। यारे वजदान, डर तो आज मुझे भी खुद से लग रहा है। कहीं वजदान अपने इस पे लगा मोहब्बत भरे जज्बातों के आगे हार न जाए। यारे वजदान, चले जाओ, वरना वजदान खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाएगा। वजदान झटके से दूर हुआ और मुस्कुराते लबों से भारी आवाज में इसे जाने को कहा। वजदान ने एक बार फिर अपने जज्बातों पर लगाम खींचते हुए अपने यार को अपनी दस्तरस से पूरी हिफाजत के साथ दूर किया। सच कहते हैं, लोग जिनको प्यार किया जाए, इनके जिस्मों को भूख नहीं रखी इनके जिस्मों की भूख नहीं रखी जाती, और जिन भेड़ियों में जिस्मों की भूख है, वहाँ प्यार का बसेरा नहीं हो सकता। मन्नत जल्दी से दरवाजा खोलते हुए निकलने लगी। इसने एक नजर पलट कर जाते हुए मुस्कुरा कर वजदान के चेहरे पर डाली। वो अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे खड़ा जज्बातों से चूर चेहरा लिए खड़ा था। इसकी नीली आंखों में मोहब्बत का दरिया आग उगल रहा था। इसकी गहरी आंखों में खुमारी का एक जहां आबाद था। मगर वजदान ने फिर भी अपने यार को पूरी हिफाजत से जाने की इजाजत दी। मन्नत की धड़कनों में मोहब्बत की आंधी चल रही थी। इसे क्या पता था, जिस जज्बे को वो हमाद में तलाश कर रही थी, वो जज्बा, वो सुकून, वो मोहब्बत वजदान में मौजूद थी। वजदान के वजूद का एक कुर्बत भरा लम्हा मन्नत के दिल में मोहब्बत की हर कॉम्पोल को हर हरियाली बख्श चुका था। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसको इंसान कभी खुद से उजागर नहीं कर सकता। मोहब्बत तो वो फूल है जो मुरझा भी जाए तो इसकी खुशबू नहीं जाती। जैसे वजदान के गुस्से के नीचे दबी हुई इसकी बेपनाह मोहब्बत चंद लम्हों में मन्नत के दिल को अपना गरवेदा बना चुकी थी। वो कुछ देर दरवाजे पर रुककर वजदान को देख रही थी। वजदान ने शरारत से आंख को टीस किया। वो शर्मा कर नरमी से दरवाजा बंद करते हुए भाग गई। वजदान अपने अनाबी लबों से कंजूसी के साथ मुस्कुराते हुए फिजा में ठंडी आंच छोड़ते हुए खड़ा था। जानता था एक और रात इसका यार इस पर भारी कर चुका है। आज की सारी रात वजदान विरकने आंखों में काटनी थी, क्योंकि जो उसका दिल चाहता था वो इस वक्त मुमकिन नहीं था, मगर बहुत जल्द अपने दिल को इसकी मुराद दिलाने का वादा कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम, मेरा शेर आ गया। चौधरी सलाहुद्दीन विर्क हमेशा की तरह वजदान को देखते ही खिल उठे। दादी, मुझे मन्नत से शादी करनी है। ना कोई तमहीद, ना कोई तशरीह, बस वजदान विर्क ने अपने दादा का झुककर हाथ चूमते हुए सीधी दिल की बात कह दी। चौधरी सलाहुद्दीन विर्क कुछ देर पहले ही घर आया था और इस वक्त वो गार्डन में खुली फिजा में बैठा हुआ लुत्फ अंदोज हो रहा था, जब वजदान अचानक अपनी दादा के पास आकर बोला,
मेरे शेर बैठो तो सही, आज मेरा तहम्मुल मिजाज से ज्यादा इतना जज्बाती रूप क्यों धारे हुए है। सलाहुद्दीन विर्क ने अपने पोते को ऐसे जज्बाती रूप में कभी नहीं देखा था। वजदान नेचर वाइज बहुत संजीदा और तहम्मुल मिजाज था। दादी, मैं बैठकर भी यही बात करूंगा कि मुझे मन्नत से शादी करनी है। वजदान बेटा, तुमने आज से पहले तो कभी जिक्र ही नहीं किया। अब तो दादी, अब क्या, अब ऐसा क्या हो गया जो बात नहीं हो सकती। वजदान ने आज पहली बार अपनी दादी की कोई बात टोकने की जुर्रत की थी। वो अपने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए दोनों हाथ कमर पर बांधे बहुत बेचैन सा होकर खड़ा था। सलाहुद्दीन ने आज से पहले अपने पोते को कभी इतना बेचैन नहीं देखा था। वजदान ऐसा लड़का नहीं था जो जज्बाती और लाउबाली में फैसले करता। तहम्मुल मिजाजी वजदान के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वजदान का ये अंदाज इसके दादा जान को फिक्र में डाल गया। बेटा, कल मुझे आसिफ का फोन आया था। चौधरी आसिफ मन्नत के वालिद का नाम है, जो सलाहुद्दीन का छोटा बेटा है, और इसने बताया कि हमाद इंटरेस्टेड है मन्नत के लिए। तो आसिफ ने मेरी राय पूछी तो मुझे तो बेज़ाहिर कोई एतराज नजर नहीं आया, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह करो। हमाद की छानबीन क्या करनी, वो तो घर का बच्चा है। तुमने तो आज से पहले कोई अपनी राय का ऐसा इजहार नहीं किया था जिसकी बिना पर मैं इनकार करता। सलाहुद्दीन अपने पोते को इतना बेचैन देखकर वजाहत पेश कर रहा था। दादी, अब बता दिया ना, अब आप फैसला कर दें और बात करें अपने बेटे से कि मन्नत सिर्फ मेरी है। वजदान के लहजे में तलखी उतरी, जिसको चौधरी सलाहुद्दीन ने बखूबी नोट किया। मगर बेटा, ऐसे एकदम से मैं कैसे फैसला कर दूं? हमाद भी अपना ही बच्चा है और मन्नत ने भी अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया है, और मेरी रजामंदी जानकर आसिफ